जय हिंद दोस्तों। आज बहुत कम समय में बताने जा रहा हूं आपको कि इंश्योरेंस कितने प्रकार का होता है। लोग इंश्योरेंस को सिर्फ इंश्योरेंस समझते हैं। मतलब इंश्योरेंस जो होता है, बीमा जो होता है, किस पीरियड में आपको पैसा मिलता है, जीते जी किस पॉलिसी में मिलता है, मरने के बाद किस पॉलिसी में मिलता है, किस में नहीं मिलता है, वो सारी चीजें बताने जा रहा हूँ। और कितने प्रकार का पॉलिसी है सारे चर्चा करूंगा। बिल्कुल ही छोटा वीडियो बनाने जा रहा हूँ, पूरे वीडियो में आप बने रहेंगे। रिक्वेस्ट है आपसे, वीडियो को लाइक भी जरूर कर देंगे आप। देखिए, इंश्योरेंस जो होता है वो 5 प्रकार का होता है। एक हो गया पहला जीवन बीमा, जिसे हम लाइफ इंश्योरेंस करते हैं। दूसरा होता है एक्सीडेंटल इंश्योरेंस। तीसरा होता है टर्म इंश्योरेंस। चौथा होता है हेल्थ इंश्योरेंस। और पांचवा होता है जनरल इंश्योरेंस। अब पांचों में क्या अंतर है, किस लिए होता है? देखिए, लाइफ इंश्योरेंस वो होता है जो LIC में आप कराते हैं, या फिर इसके अलावा बहुत सारी 24 कंपनी अपने देश में है जो लाइफ इंश्योरेंस करती है। तो लाइफ इंश्योरेंस कराते हैं जिसमें क्या होता है कि आप 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, 20 साल के लिए आप कराते हैं इंश्योरेंस, जैसे LIC में होता है। और आप जिंदा है और समय पूरा हो गया, मतलब मैच्योरिटी का समय हो गया 10 साल, तो भी आपको पैसा मिलेगा, क्योंकि प्रीमियम भर रहे हैं, चाहे वो 3 महीना पे भर रहा है, हर 6 महीना पे भर रहा है, चाहे साल भर पे भर रहा है। लेकिन रेगुलर आप चलाते हैं तो आप जिंदा है तो भी पैसा मिलेगा। लेकिन बीच में आपके साथ कोई हादसा हो जाता है, कोई एक्सीडेंटल कुछ हो जाता है, तो भी पैसा मिलता है आपके नॉमिनी को। मतलब दोनों, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। तो ये हो गया लाइफ इंश्योरेंस, जिसे जीवन बीमा कहते हैं, मतलब जीवन बीमा। अब दूसरा आता है एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, जिसे दुर्घटना बीमा कहते हैं। तो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस क्या है कि कहीं भी आप इंश्योरेंस करा लेते हैं, एक मुश्त आपका पैसा लगता है, चाहे 2,000 है, 3,000 है, 5,000 है, लगता है, आपका बीमा हो जाता है 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 50 लाख का। वो 10 साल के लिए, 5 साल के लिए, 3 साल के लिए, 1 साल के लिए, जितने दिनों के लिए आप टर्म लेते हैं, मिल गया आपको। लेकिन उस पीरियड में अगर आपके साथ कोई एक्सीडेंट नहीं होता है, आपकी मृत्यु नहीं होती है, या आप बुरे तरीके से अपाहिज नहीं होते हैं, तो आपको सुविधा, इसका लाभ नहीं मिलता है। और समय पूरा होने के बाद वो पैसा आपको रिटर्न नहीं मिलता है। मतलब कि अगर 5 साल के लिए एक्सीडेंटल बीमा आपने ले लिया और उसके बीच में आपकी मृत्यु हो जाती है, तो जितना का बीमा है आपके नॉमिनी को क्लेम मिलेगा, चाहे वो 10 लाख का, 20 लाख का, 50 लाख का, जितना का आपने लिया हुआ है। तो ये बहुत कम पैसा देकर बहुत ज्यादा का दुर्घटना बीमा हो जाता है। जैसे कि आप 5,000 का भी प्रीमियम आप रखेंगे सालाना, तो ये आपका दुर्घटना बीमा लगभग आपको 5 लाख के आसपास मिल जाता है। ये आपका सिर्फ रिस्क कवर करता है, दुर्घटना से, एक्सीडेंट से आपकी मृत्यु होती है तभी मिलेगा। अभी नॉर्मल डेथ होता है या बीमारी से डेथ होता है, आपको किसी प्रकार का कोई क्लेम नहीं मिलता है। तो इसे एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कहते हैं। तीसरा मैंने बताया था टर्म इंश्योरेंस आपको। टर्म इंश्योरेंस क्या होता है? ये भी एक्सीडेंटल बीमा की तरह ही होता है। जैसे कि आपका एक बार 10 साल के लिए आपने लिया, 15 साल के लिए, 20 साल के लिए ले लिया, इसमें भी आपको क्या होता है, एक मुश्त एक बार आपको पैसा देना होता है। चाहे वो 10,000 हो, 20,000 हो, 50,000 हो, जितना का है, सभी कंपनियों का अलग अलग होता है। एक बार आपने दे दिया 10,000, 20,000, 50,000 जो भी है, और उसी के हिसाब से आपका 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, जितना का भी इंश्योरेंस हो जाता है, वो आपको अभिकर्ता बताएंगे, एजेंट बताएंगे, जहां पे आप कराने जाएंगे, कि कितने पैसों में कितने दिनों के लिए होता है। मैं सिर्फ इसका बता रहा हूँ कि इसका नुकसान और फायदा क्या है। तो टर्म इंश्योरेंस में क्या होता है कि एक मुश्त पैसा देंगे, इसमें भी 10 साल, 15 साल या 20 साल, जितने दिन के लिए लेंगे, आपको बता दिया जाता है कि उतना दिन के अंदर में आपकी मृत्यु हो जाती है तो आपके नॉमिनी को इतना रकम मिल जाएगा। चाहे वो आपका बच्चा नॉमिनी है, चाहे आपकी वाइफ नॉमिनी है, चाहे आपकी मम्मी नॉमिनी है, चाहे पापा नॉमिनी है, उनको ये पैसा मिल जाता है। लेकिन उस बीच में कुछ नहीं होता है, तो इसमें भी किसी प्रकार का कोई आपको मैच्योरिटी नहीं मिलता है, पैसा नहीं मिलता है। वह पैसा आपका इंश्योरेंस कवर में ही चला जाता है। चौथा जो मैंने आपको बताया, हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस में भी है कि आपको एक मुश्त पैसा लगता है साल के लिए, 1 साल के लिए एक मुश्त पैसा लगता है, हर साल लगता है। और 1 साल के लिए वो आपका हेल्थ का कवर करता है। आप अपने लिए लेते हैं खुद का, तो खुद का होता है। फैमिली प्लान लेते हैं तो फैमिली का होता है कि 1 साल के अंदर में आपने 5,000, 10,000 दे के आपने 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख का आपने ले लिया हेल्थ इंश्योरेंस। अब क्या है, 1 साल के अंदर में, 1 साल के अंदर में आपका 10 लाख तक, 15 लाख तक, 20 लाख तक, जितना का आपका इंश्योरेंस रहेगा, उतना तक। अगर घर में बीमारी होता है किसी का, अगर फैमिली प्लान है तो आपको पूरे फैमिली का, अगर आपको पर्सनल है तो पर्सनल, किसी भी प्रकार का कोई बीमारी होता है, हेल्थ खराब होता है, ऑपरेशन रहता है, आपको भर्ती होना होता है, तो उस बीमारी को आपको कवर करता है इसमें। और जितना का बीमा रहता है उतना का इलाज होता है। अब इसमें एक्सीडेंट होता है वो कवर नहीं करेगा। इसे बीमारी की बात बता रहा हूँ, एक्सीडेंट के लिए एक्सीडेंटल बीमा काम करता है। ये सिर्फ, इसमें सिर्फ आपका बीमारी कवर करेगा। कोई बीमारी आपका हो जाता है, जितना बीमारी का आपको बताया जाएगा इसमें, जब बीमा कराएंगे तो उसी समय आपको पता करना होता है कि कौन कौन सी बीमारी इसमें कवर किया जाता है। तो ये होता है हेल्थ इंश्योरेंस।
पांचवा मैंने बताया जनरल इंश्योरेंस। इस इंश्योरेंस में क्या होता है कि गाड़ी का इंश्योरेंस हो गया, आपका घर का इंश्योरेंस हो गया, दुकान का इंश्योरेंस हो गया, मकान का इंश्योरेंस हो गया, लोन का इंश्योरेंस हो गया, बहुत सारी चीजों का इंश्योरेंस जो होता है, जो सामानों का होता है, मतलब इंसानों का नहीं, सामानों का होता है, तो उससे हम जनरल इंश्योरेंस कहते हैं। जैसे गाड़ी का आपका इंश्योरेंस रहता है, जनरल इंश्योरेंस में आता है, गाड़ी चोरी हो गई तो आपको गाड़ी का जो होता है वैल्यू, वो वैल्यू मिल जाता है, इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से उतना पैसा मिल जाता है। या फिर आपकी गाड़ी एक्सीडेंट हो जाती है, उसका आप काम कराते हैं, जो भी खर्च होता है इंश्योरेंस कंपनी देती है। इसके अलावा आपके गाड़ी से किसी को लग जाता है तो उसको भी क्लेम मिलता है। अगर अगले की डेथ हो जाती है या फिर बुरे तरीके से घायल हो जाता है तो ये सब जनरल इंश्योरेंस में आता है। या फिर आपने घर का कराया, आपके घर में आग लग गया, आपने दुकान का कराया हुआ, आपकी दुकान में चोरी हो गया या फिर आग लग गया, तो इस तरह का कोई नुकसान होता है तो उसकी भरपाई करने के लिए जनरल इंश्योरेंस होता है। आपके सामानों का वैल्यू देखता है, उसी हिसाब से आपको पैसा देता है। उसमें भी आपको एक मुश्त एक बार पैसा जमा करना होता है और 1 साल के लिए हर साल आपका जनरल इंश्योरेंस होता है, चाहे गाड़ी हो, चाहे मकान हो, चाहे दुकान हो। तो उसमें भी उसी प्रकार से है, 10,000 5,000 जो भी आपका जितना वैल्यू का आपका इंश्योरेंस होता है उस हिसाब से प्रीमियम लगता है। अगर 5 लाख का मालिक आपका वैल्यू है तो लगभग उसी हिसाब से 5 से 6 हजार रुपये आपका सालाना लगता है और आपका कवर करता है। कुछ नहीं हुआ बीच में तो पैसा आपको रिफंड नहीं मिलता है, किसी प्रकार की मैच्योरिटी नहीं मिलती है। मैच्योरिटी सिर्फ आपको लाइफ इंश्योरेंस में मिलता है। इसके अलावा एक्सीडेंटल इंश्योरेंस हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, टर्म इंश्योरेंस हो गया या फिर जनरल इंश्योरेंस हो गया, इसमें मैच्योरिटी आपको पैसा नहीं मिलता है, इसमें लाभ मिलता है। अगर उस बीच में आपको कुछ नहीं होता है तो ये पैसा आपको वापस नहीं मिलता है। लेकिन फायदे सभी के हैं, किसके साथ कब क्या हो जाता है कोई नहीं जानता, इसीलिए लोग इंश्योरेंस कराते हैं। तो आप समझ गए होंगे, बहुत लोग ये समझते हैं कि भाई इंश्योरेंस है तो मैच्योरिटी मिलेगा। आपको बता दूं कि सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस में आपको मैच्योरिटी का पैसा मिलता है, बाकी किसी में आपको मैच्योरिटी का पैसा नहीं मिलता है। सिर्फ और सिर्फ नॉमिनी को बेनिफिट मिलता है आपके न रहने के बाद, या फिर किसी में एक्सीडेंटल होता है कि आप बुरे तरीके से घायल हो जाते हैं, अपाहिज हो जाते हैं, काम करने लायक नहीं रहते हैं, तो आपको उसी वैल्यू के हिसाब से आपको क्लेम मिलता है। दोस्तों कई लोगों के सवाल थे इस पर, तो मैंने आपको इन चीजों को क्लियर कर दिया हो। लेकिन आपके मन में कोई सवाल है, पर्सनल कुछ पूछना है, कुछ जानना है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कोई भी टॉपिक पर, बैंक हो गया, इंश्योरेंस हो गया, लोन हो गया, फाइनेंस हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, इस तरह के किसी भी टॉपिक पर आप सवाल कर सकते हैं।